हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जहां पे मतलब जिनको स्विंग और इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्टेड है ना, तो उस स्ट्रेटेजी में आप मिनिमम मंथली में अबव देन 20 to 30% या उससे भी ज्यादा हो, तो मैं मिनिमम कह रहा हूं कि 20 to 30% आप उसमें बिल्कुल गेन कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये एकदम यूनिक स्ट्रेटेजी रहेगी जो शायद ही आपने कभी कोई सुनी होगी। अब मेरे को जहां तक मुझे लग रहा है कि आपने कभी सुनी नहीं होगी, ये एक आईपीओ रिलेटेड स्ट्रेटेजी रहेगी। ऐसी मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक ईटीएफ को रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी दिया था, आप लोगों को अच्छा लगा था। सेम वे में ये भी स्ट्रेटेजी आप देखिए, सीखिए और फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप मेरे जो कुछ स्ट्रेटेजी में सुनने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स को आपको 100% फॉलो करना है। फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको मैंने अभी आपको जो मेरा स्ट्रेटेजी का थीम बता दिया, अगर आपको इस थीम को रिलेटेड इंटरेस्टेड है, तब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में एक तो सबसे पहले यूनिक स्ट्रेटेजी रहेगी, आईपीओ रिलेटेड स्ट्रेटेजी रहेगी और स्विंग मतलब आपको 3 दिन से लेके 1 महीने तक का वेटिंग पीरियड रहेगा। तो अगर आप इस टाइप के जो कोई ट्रेडर्स होंगे ना, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेस्ट है और बहुत यूनिक है फ्रेंड्स। और ज्यादा कुछ लिमिटेड स्टॉक्स रहेंगे और आपको देखिए फ्रेंड्स, मजा आएगा। आप आगे सुनिए। सबसे पहले आप अगर आपके पास समय हो ना, तो ही आप इसको स्ट्रेटेजी को देखिए। अगर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, जब समय होगा तब देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए। फ्रेंड्स, मैं चलता हूं डायरेक्ट, आपको मैं पहले कुछ रूल्स बता देता हूं। हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, आईपीओ स्ट्रेटेजी कह सकते हैं आप इसको, और इसका वेटिंग पीरियड आपका रहेगा करीब 3 दिन, 3 days to 1 month, 3 days to 1 month। इसमें आपको मिनिमम मैं कह रहा हूं मिनिमम 15 से लेके ने आपको 30 और मोर देन दैट भी मिलेगा। आपको 50% तक के भी रिटर्न आपको मिल सकते हैं, उससे ज्यादा ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, हमें इसकी स्ट्रेटेजी के कुछ आपको रूल्स बता देता हूं। इसको ये एक है हमारा आईपीओ स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। आईपीओ देखना है आपको कि जो 6 मंथ से ज्यादा लिस्टिंग नहीं हुआ हो, मतलब उस आईपीओ को लिस्टिंग से 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो। सपोज अगर वो 7 महीना हो गया उसको लिस्टिंग होने को, तो आप वो आईपीओ नहीं लेंगे। ये सबसे पहला रूल है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर ही उसको लेने का है। मतलब सपोज अभी अपना सितंबर चल रहा है, तो आप 6 मंथ्स मान के लो, तो आप कितना होता है, सितंबर में से 6 माइनस कर लेंगे। मार्च के बाद अगर कोई आईपीओ होगा, उसी को आप उसी के ऊपर आप इसको लगाएंगे। उससे पहले वाले आईपीओ में आपको नहीं करना है। तो ये सबसे पहला हो गया। दूसरा, आईपीओ का जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको कल इन्वेस्ट करना है, परसों इन्वेस्ट करना है। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको सीखना है फ्रेंड्स, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस समय आपको प्राइस होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस होना चाहिए ग्रेटर देन 300 रुपीज। 300 रुपए से बड़ा वाला प्राइस होना चाहिए। जैसे कि 290 होगा तो नहीं चलेगा, 300 रुपए से ज्यादा होगा तो आप बिल्कुल उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। वो स्टॉक आपको सिलेक्ट करना होगा। ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो 6 महीने से ज्यादा लिस्टेड ना हो, 6 महीने के अंदर ही लिस्टेड हो, और 300 रुपए से उसका ज्यादा करंट मार्केट प्राइस होना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का ढूंढना है कि वो रेंज बाउंड रहे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा एक कैंडल बना एक रेंज में ही फंसा हुआ हो स्टॉक, उस टाइप का स्टॉक आपको ढूंढना है कि जो बहुत दिनों से मतलब 6 महीने के अंदर ही रहेगा। तो हो सकता है वो 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, 50 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, वो एक रेंज बाउंड ही काम कर रहा हो। वैसा ही स्टॉक आपको ढूंढना है कि जो ऐसा एकदम कंटिन्यू पतली सी रेंज बना के चला हो। ये रेंज है ना, रेंज 5% से ज्यादा नहीं हो, 3 से 5%। अब मैक्सिमम बहुत ऑप्शनल केस में 10। कभी कभी क्या है ना फ्रेंड्स कि काफी वॉलेटाइल होता है मार्केट, इस तरह से ऐसे भी बड़ी बड़ी रेंज बनाता है कोई आईपीओ, तो आप मैक्सिमम 10% तक भी जा सकते हो। 10% के एक रेंज के अंदर ही घूमना मांगता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक तो यह चीज हो गया नंबर 3। और दूसरा है फ्रेंड्स, अभी आपको एंट्री कब करना है। देखिए, मैं फिर से एक बार पहले बता देता हूं रूल्स क्या है फ्रेंड्स। रूल नंबर 1 कि आपको 6 मंथ से
लेस लिस्टेड होना चाहिए, लेस लिस्टेड होना चाहिए। और प्राइस क्या है दूसरा, 300 से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड है आपका एक रेंज बाउंड होना चाहिए, कितना रेंज, 3 to 10% का रेंज आप पकड़ लो। फोर्थ है आपका, अगर ये रेंज जो ये आपका रेंज बना है, इस रेंज को अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है और जो पहले ही दिन कैंडल बनती है वो 3 to 5% का ब्रेकआउट देना चाहिए। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 to 5% का उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। जिस कभी जब आपने देखा, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 to 10% रेंज है, आप इस रेंज के बाहर अगर जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो वो फर्स्ट डे का जो कैंडल बनेगा, पहला दिन का जो कैंडल बनेगा वो 3 to 5% होना चाहिए। 3 to 5% का ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए आपकी ये रेंज के बाद। ब्रेकआउट कैंडल पहले दिन आपको एंट्री कब करनी है, आपको ये जो ब्रेकआउट हो गया उसके नेक्स्ट डे आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट डे ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, नेक्स्ट डे ऑफ ब्रेकआउट कैंडल एंट्री। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कर देना। तो ये था फ्रेंड्स, ये मेरे जो 5 रूल्स हैं कि आप इनको फॉलो करना है। 6 मंथ से ज्यादा लिस्टेड नहीं, 300 से ज्यादा होना चाहिए, 3 to 10% का रेंज में फंसा होना चाहिए और 3 to 5% का ब्रेकआउट कैंडल बन जाए और नेक्स्ट डे उसका ब्रेकआउट कैंडल उस दिन आपको बाय करना है। नेक्स्ट डे के ब्रेकआउट कैंडल का हाई जब तोड़ दे तब आप उसको बाय करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी में आपको इन्वेस्ट क्यों करना है, क्यों करना रहेगा आपको इस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट। मैं ये जो बता रहा हूं उसमें क्यों कर रहा है, रीजंस व्हाई टू इन्वेस्ट। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले है ये आईपीओ। आईपीओ क्या होता है ना कि कोई कंपनी जब अपने शेयर्स का प्राइस लिस्ट करती है और वो चाहती है कि उसको कुछ ग्रोथ मिले तो वो अपना आईपीओ लॉन्च कर देती है। जब आईपीओ लॉन्च हुआ होता है ना तो बहुत ही कम लोग, वेरी लेस इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, बस समझिए, आप समझोगे तभी आपको इसको मजा आएगा। लेस इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जैसे ही लेस इन्वेस्टर्स होते हैं तो क्या होता है ना कि बहुत कम लोग उसको बाय करते हैं, बहुत कम लोग बाय करते हैं। तो इसके लिए वो बहुत ही एक रेंज में, एक तो आपने आईपीओ जब देखा होगा तब बहुत सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके बाद वो एक रेंज में फंस जाता है और जब वो रेंज में फंस गया उस समय कोई ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स उसमें रहते नहीं है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि एक इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एफआईआई और डीआईआई, ये सब उसको एफआईआई और डीआईआई, ये उनमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर तब ये रेंज को ब्रेकआउट करते हैं। तो इस समय जो पहला दिन का जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उस दिन आपको वॉल्यूम भी देखना है कि 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स। 1.5 लाख से ज्यादा वॉल्यूम अगर होगा इस ब्रेकआउट कैंडल पे तो फिर आप उसको बिल्कुल आप परचेस कर लेने का है और इसके हाई पे परचेस करना है नेक्स्ट डे को। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब एफआईआई डीआईआई कुछ भी जब इन्वेस्ट करते हैं ना तो उनका एक फिक्स पीरियड होता है कि उनको 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए उनको पैसा वहां पे कंपलसरी हो जाता है कि रखना है। कंपलसरी हो गया तो आपका गारंटी है कि वो पैसा बाहर तो निकालेगा नहीं, एफआईआई डीआईआई। तो बाहर कौन निकालेगा, हमारे जैसे। हमने ये सब ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट कैंडल पे हमने बाय किया, इसके हाई पे बाय किया और एफआईआई भी ये कैंडल का वॉल्यूम आप देखेंगे तो मोर देन 1.5 लाख होना चाहिए। अब हमने इस पे जब बाय किया तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल 5-6 दिन तक रहेंगे। 5-6 दिन के उसको हमेशा इनका पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड 6 ईयर 1 ईयर, तो तभी उसको मुझसे बाहर वो डिसकंटिन्यू करेंगे। जैसे ही वो कैंडल जाती है ऊपर तब हम उसको बाय कर सेल कर देंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा ना, टारगेट रहेगा इसमें कि आपको लगभग 15 to 30% अगर आपको मिल गया, आपको करीब ये जो अमाउंट है ना आपको करीब 3 से 5 डेज में ही मिल जाएगा, 3 से 5 दिन में मिल जाएगा अगर आप ये स्ट्रेटेजी से काम करोगे। आपको 50% विथड्रॉ कर लेने का, 50% विथड्रॉ कर लेने का, और बैलेंस 50% जो है उसको आप ट्रायल करते रहो, ट्रेलिंग करते रहो। आपका जब तक आप ट्रेलिंग कर सकते हो ट्रेलिंग कर लो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैंने एक अच्छा सा एक वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देख लेना कैसे करना है। बहुत सारा है, लगभग 5 टाइप्स का मैंने बताया हुआ है कि किस टाइप्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं। तो आप इसको इस तरह से ट्रेलिंग कर सकते हो। एक और रीजन ऐसा होता है ना फ्रेंड्स इसके अंदर कि देखो फ्री फ्लोट है इसमें। फ्री फ्लोट क्या होता है ना कि देखो कंपनी के पास सपोज
100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है तो बाहर उसने मार्केट में 100 शेयर्स लगाए हैं, तो क्या होता है ना कि कुछ FII DII जो बैलेंस कर लेते हैं, जो वो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं, तो उनके पास मैक्सिमम अमाउंट रिस्ट्रिक्शन होता है कि सपोज उनके पास 60 to 70% तो उन्होंने शेयर कर लिए, तो बचे के जो 40 to 30% होते हैं उसी पे अपने को प्ले करना है, और इसके लिए ज्यादा इसमें डाउनफॉल आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो फ्री फ्लोट होने की वजह से हमारा रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स, इसकी वजह से रिटर्न हमको और बहुत शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा। जब आप एंट्री करोगे तब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि वो हाई पे है या लो पे है। स्टॉक अगर आपको सपोज ऐसा हुआ, फिर आप यूं किया और वो अगर वापस लो पे है और ब्रेकआउट मार रहा है तो भी आप एंट्री करो। अगर वो आपका स्टॉक इस तरह से है और ये ब्रेकआउट किया और वो धीरे धीरे इधर जाके रेंज बना रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो भी आप एंट्री करो। मतलब स्टॉक आपके लाइफ टाइम हाई पे है या लाइफ टाइम लो पे है, कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। लो पे है या हाई पे है, कोई इशू नहीं रहेगा उसमें, आप बिल्कुल वो देखने की जरूरत नहीं है। लोग क्या है ना, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस इसमें भी देखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल क्या है ना, आप एकदम तभी बाय कर रहे हो जब FII और DII उसमें इंटरेस्ट बता रहे हो, जब वॉल्यूम उसमें हो। एक दिन का वॉल्यूम अगर आपका 1.5 लाख आ गया है तो 4 से 5 दिन तो वो जाएगा ही जाएगा शेयर ऊपर, और उसी में आपको 50% एग्जिट कर देना है, और ये 4 से 5 दिन में फ्रेंड्स वो करीब आपको 30% तो रिटर्न दे ही देगा, और बाकी आप ट्रायल करते जाओगे तो आपको वो मोटा मोटी 100% तक भी आपको रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इस स्ट्रेटेजी को लेके चार्ट्स भी आपको बताऊंगा, अगर आप, लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइए तो मैं एग्जांपल्स के साथ आपको इसको ये स्ट्रेटेजी को समझाऊंगा। लेकिन फर्स्ट आप इसको वॉच करिए, आप इनको खुद वॉच करिए। दूसरा फ्रेंड देखो, मैं एक बार फटाफट से हम लोग इसको समझ लेते हैं रूल्स एक बार और फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 6 मंथ्स लेस होना चाहिए लिस्टिंग को। सेकंड है फ्रेंड्स ग्रेटर देन प्राइस 300 होना चाहिए। थर्ड है एक स्मॉल 3 to 10% के रेंज में होना चाहिए, फंसा होना चाहिए। फोर्थ, और जब वो ब्रेकआउट कैंडल जो होगी उसकी, जो ये रेंज की ब्रेकआउट कैंडल होगी, वो ब्रेकआउट कैंडल आपका 3 to 5% का होना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल जब होगी उसी दिन आपका वॉल्यूम 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इतना ही देखना है आपको और कुछ नहीं देखना है फ्रेंड्स इसमें, बस ये आप 5 रूल्स फॉलो कर लो। फ्रेंड्स इसमें क्वांटिटी कैसे लेनी है, देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर आप सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपया आपके पास है और आपको कितना अमाउंट इसमें लगाना चाहिए, 10 to 15% ही आपको लगाना है। यानी कि आपको 100 रुपए का कितना रुपया लगाओगे, आप सिर्फ ये स्ट्रेटेजी में 10% ही आप लगाओगे, बाकी आप दूसरा जो 90% है ना वो आप दूसरी सब स्ट्रेटेजीज में लगाओ। इस स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ 10% लगाना है, 10% हिस्सा लगाना है, और आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपको 8% फ्लैट रख लो, 8% फ्लैट, या आप 10% या आप जैसे 5 to 8 भी रख सकते हो। तो आपने अगर सपोज 8% रख लिया तो हमारा 10 रुपीज आपने तो लगाया है, उसका 8% यानी 1 रुपया हुआ। तो आपको फ्रेंड्स 100 रुपए के कैपिटल पे आपको सिर्फ 1 रुपी ही स्टॉप लॉस देना है। आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है कि आपका 1 रुपी स्टॉप लॉस हो। सबसे पहले क्वांटिटी आप ऐसे एग्जैक्ट करिए कि आपको 10%, आपको सिर्फ 10 to 15% का ही कैपिटल में उतना शेयर प्राइस पे वो डिवाइड करके आप उसकी क्वांटिटी ले लो, और 1 रुपी यानी कि 8% फ्लैट आपको स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस करना नहीं है। फ्रेंड्स इसका एक थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है, नेगेटिविटी सभी चीज में सेम होती है कि क्या है ना कि अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपको लॉस होना पक्का है। फ्रेंड्स ये किसी भी स्ट्रेटेजी में ले लो, चाहे मेरी ले लो चाहे कोई भी ले लो, रूल्स अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपको लॉस होना पक्का है। आपको ब्रेकआउट कैंडल के आपने कहीं गलती कर दी, आपने यहां से परचेस कर लिया, सपोज आपने ब्रेकआउट नहीं होने दिया तो भी लॉस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस है फ्रेंड्स, जा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाए। आपको मैक्सिमम आपको 50% अगर आपने एग्जिट नहीं किया, कब, 3 to 5 डेज में, 3 to 5 डेज में अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो भी आपको वो रिवर्स होने का चांस होता है। तो आपको ये 50% भी एग्जिट का प्रॉब्लम रखना, 50% एग्जिट का
इश्यू रखना जरूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको अगर इस टाइप के अगर चार्ट्स पे आपको स्टडी करना है ना, मैं आपको चार्ट्स पे स्टडी एग्जांपल बताऊंगा, लेटेस्ट एग्जांपल बता सकता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपको उसका नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। फ्रेंड्स आप मेरे को ये स्ट्रेटेजी एकदम यूनिक स्ट्रेटेजी है, कहीं नहीं मिली होगी, आप देखना एक बार, चेक करो, सीखो और लर्न करो इसको और फिर इन्वेस्ट करो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।